दुबई में वैश्विक जलवायु सम्मेलन अर्थात कॉप 28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 7वें स्थान पर है। डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपींस ने क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी रैंक हासिल की है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 63 देशों और यूरोपीय संघ के क्लाइमेट मिटिगेशन प्रयासों का मूल्यांकन करता है और ये 63 देश प्लस यूरोपीय संघ पूरे वैश्विक जलवायु ग्रीन हाउस उत्सर्जन के 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रतिवर्ष 2005 से जारी किया जा रहा है। इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है और हमारे एग्जामिनेशंस की दृष्टि से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। आपको जरूर याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जो कि अभी हाल ही में जारी हुआ है, इसमें भारत की रैंक 7वीं है तथा डेनमार्क देश इस इंडेक्स में पहले पायदान पर है। ये दो फैक्ट आपको जरूर यहां से याद रखना है। दूसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिएगा कि आदिवासी नेता विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य की कुनकुरी विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। यहां पर ध्यान रखिएगा कि बीजेपी ने छत्तीसगढ़ राज्य में 90 विधानसभा सीटों में से 54 सीटों पर जीत हासिल की थी। छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके किया गया था। इसकी राजधानी नया रायपुर है तथा यहां के स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो अभी हमने बात किया कि असेंबली में इसके 90 सीट्स हैं। वहीं अगर यहां राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो क्रमशः 5 और 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के स्टेट बर्ड की बात करें तो ये मैना है। यहां की स्टेट फिश की बात करें तो ये कैट फिश है। यहां का स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है। यहां का स्टेट फ्रूट जैक फ्रूट है तथा यहां के मैमल और ट्री की बात करें तो ये वाइल्ड बुफेलो और साल्ट ट्री हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट तो बहुत नहीं है, आजकल के एग्जामिनेशंस में ये फैक्ट कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये वाले फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं छत्तीसगढ़ में और उसके साथ ही साथ यहां के असेंबली में कितनी सीटें हैं, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भोरमदेव टेम्पल याद रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसे छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। भोरमदेव का मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है तथा ये मैकाल की पहाड़ियों में अवस्थित हैं। यहां पर इरोटिक स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यहीं से ही 2 जलप्रपात यानी छत्तीसगढ़ के 2 जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हमें याद रखना है। एक है चित्रकोट जलप्रपात और दूसरा है तीरथगढ़ जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित हैं। यहीं से ही इंद्रावती नेशनल पार्क भी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट पार्क है जो कि छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अपने तीसरे करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें याद रखना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में 26वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अर्थात ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद अर्थात ईस्टर्न जोनल काउंसिल में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। यहीं पर बात कर लेते हैं जोनल काउंसिल या फिर क्षेत्रीय परिषद किसे कहते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषदों का गठन 1956 में किया गया था और ये पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। और क्षेत्रीय परिषद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि ये एक वैधानिक निकाय हैं यानी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं और ये संवैधानिक बॉडी नहीं है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है कि इनमें से कौन सी संस्था या कौन सा निकाय संवैधानिक संस्था नहीं है। तो ये जो जोनल काउंसिल्स होते हैं ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आप याद रखिएगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के तहत इनका गठन किया गया है और भारत में इस समय 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। जोनल काउंसिल्स 5 हैं इस एक्ट के अनुसार, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल को जोनल काउंसिल के नाम से नहीं जाना जाता, इन्हें जोनल काउंसिल नहीं माना जाता। यह फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशंस में पूछ देता है कि कितनी संख्या है, तो वहां पर आप 6 भी याद रखिएगा और 5 भी याद रखिएगा। टेक्निकल रूप में तो इसका आंसर 5 होगा कि भारत में जोनल काउंसिल्स की संख्या 5 है और एक जो ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसे जोनल काउंसिल नहीं माना जाता है। ये एक अलग एक्ट के द्वारा बनाया गया था और ये एक्ट 1972 में पास हुआ था। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की स्थापना नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के द्वारा हुई थी, इसीलिए इसे
जोनल काउंसिल नहीं माना जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में पहले सिक्किम राज्य नहीं आता था, लेकिन 2002 में नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल में संशोधन किया गया। उसके बाद सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में जोड़ दिया गया। अगर बात करें क्षेत्रीय परिषदें अर्थात जोनल काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहां ध्यान रखिएगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। प्रत्येक राज्य जो भी इन क्षेत्रीय परिषदों में शामिल हैं उनके मुख्यमंत्री बारी बारी से 1 साल के लिए इन क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष होते हैं। यहां पर एक फैक्ट और ध्यान रखिएगा कि जोनल काउंसिल्स जो होते हैं ये एक सलाहकारी संस्था है, यानी सलाहकारी निकाय है। यहां पर यह लिस्ट दी हुई है कि भारत में जोनल काउंसिल कौन कौन से हैं। तो ये नॉर्दर्न जोनल काउंसिल है, सेंट्रल जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल और ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि इधर के जितने जोनल काउंसिल्स हैं इनके नाम में जोनल शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसमें जोनल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ये 1972 में पारित एक एक्ट के द्वारा बनाया गया था और ये जो 5 हैं इनका निर्माण 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसीलिए आप ये टेक्निकल शब्द है, इन्हें आप याद रखिएगा। अपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर कभी पूछा जाए कि भारत में कितने जोनल काउंसिल्स हैं, अगर उसमें 5 और 6 ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप ऑप्शन 5 को ही लगाइएगा, यही ज्यादा शुद्ध आंसर होगा। और अगर पूछा जाए जोनल काउंसिल भारत में कितने हैं, उसमें 5 ऑप्शन ना दिया हो, 6 ऑप्शन दिया है, तो आप 6 को टिक करिएगा। तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जोनल काउंसिल के संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। और इन राज्यों के नाम आप पॉज करके देख लीजिएगा कि किस जोनल काउंसिल में कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे सेंट्रल जोनल काउंसिल यानी मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य आते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए चंडीगढ़, भोपाल, दिल्ली या फिर चेन्नई। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक जीके फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। नमस्कार।